तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं राजीव जसवाल। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा एसएमओ कार्यालय से, एसएमओ दफ्तर से। हमारे साथ एसएमओ विवेक अब्रोल जुड़े हैं और जानेंगे इनसे कि आज पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स द्वारा की गई है, क्या कुछ वजह है, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, क्या वजह रही जो इनको पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठना पड़ा। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज काफ़ी रश है हॉस्पिटल में, काफ़ी मरीज जो है परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, क्या वजह से? आज सुबह से एसोसिएशन की कॉल के ऊपर सभी डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को देखा जा रहा है। 9:30 से लेकर 12 बजे तक सबने पेन डाउन कर रखा है। 12 बजे के बाद रेगुलरली पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन 12 बजे से पहले पहले सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स को ही अटेंड किया जा रहा है। 3 जून को हमारा संघ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसमें उन्होंने हमारी मांगों के ऊपर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन जून अब लगभग 8-9 महीने हो गए, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो नए चिकित्सक हैं उनका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बंद कर दिया गया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये नहीं बंद होगा। अब जो नए चिकित्सक हैं जिनको 3992 रुपीज मिलने थे, अब उनको सिर्फ 33,666 रुपए मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो हैं वो हिमाचल से बाहर मूव करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। दूसरी डिमांड थी हमारी प्रमोशन। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर लगते हैं, डॉक्टर ही रिटायर हो जाते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में काफी फैसिलिटी रहती है। कोई जो एसडीओ लगता है वो एक्सीएन बनता है, एससी बनता है, चीफ बनता है। हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर लगते हैं, डॉक्टर ही रिटायर हो जाते हैं। बहुत कम संभावनाएं होती हैं प्रमोशन की। इसके लिए डायनेमिक प्रोग्रेशन स्कीम दी गई थी, जिसमें हमें 4-9-14 का बेनिफिट दिया गया था, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। और दूसरा, जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, जो प्रमोशन के लिए ड्यू हैं, उन सबको काफी समय से प्रमोशन भी नहीं मिल पा रही है। उनकी जगह रीएम्प्लॉयमेंट की जा रही है। जो लोग पुराने समय से लगे हुए हैं, उन्हीं को रिटायर होने के बाद दोबारा उसी पोस्ट पे रखा जा रहा है, जिसके कारण नीचे वाले चिकित्सकों की प्रमोशन एवेन्यूज बिल्कुल बंद हो गए हैं। फिर हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं और पोस्ट है हमारी एक एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर की। इन सब पे हम चाह रहे हैं कि कम से कम एमबीबीएस क्वालिफिकेशन का आदमी यहाँ पर लगे रहे। ये सब नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वायदा किया था कि ये सब आपका हो जाएगा। 3 जून से आज हो गई है फरवरी की 18 तारीख। सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग, जैसा कि आपने समय बताया, तो लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो सर, इसके बीच में क्या आपकी पिछले लगभग 40-42 दिन से डॉक्टर्स बैचेस लगाकर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब फिर दुखी होकर आज से इन्होंने इस चीज के लिए। सर, 8 महीने के जो अंतराल है उसमें क्या आपके द्वारा कोई संपर्क साधा गया मुख्यमंत्री जी से? ये हमारा एसोसिएशन जो थी वो रेगुलरली टच में थी। That was regularly in touch with. शिमला भी जाते रहे, वर्चुअल मीटिंग्स भी होती रही हैं इनकी, और they were in touch with our. तो सर, उस दौरान क्या उनको उनकी तरफ से क्या मिलता रहा, क्या आश्वासन मिलता रहा? आश्वासन ही मिले, लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतारा सर, ये जो पेन डाउन स्ट्राइक आपके द्वारा आज से शुरू की गई है, कब तक रहेगी ये पेन डाउन स्ट्राइक? ये जब तक हमारी एसोसिएशन इसको टेक डाउन नहीं करती। हमारी इस टाइम तो मुख्य मांग तो ये थी कि जो हमारे मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, वो मिनिटाइज कर दें, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हमें दे दें मुख्यमंत्री जी की, तो फिर कम से कम हमारे पास एक एश्योरेंस हो जाएगी। दैट वे आई थिंक फाइनल कॉल जो है वो तो एसोसिएशन लेगी, लेकिन हमारी तरफ से तो जब तक एसोसिएशन की कॉल नहीं आती तब तक इस आगामी किस तरह की रणनीति रहेगी? कांगड़ा हॉस्पिटल की बात करूं, आपके डॉक्टर से हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो जनरल पब्लिक है वो किसी भी तरह से हरास हो, तो हम सुबह भी थोड़ा जल्दी आके थोड़े पेशेंट्स को देख लेते हैं, और जो इस टाइम इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनको तो देख ही लिया जाता है। और 12:30 बजे 12 बजे बैठ के हम मरीजों को अपनी पूरी ताकत से निपटाएंगे।
शाम को भी इसी तरह से। सर 12 से शाम को 4 बजे तक जो भी आपका समय रहता हाँ, है, हाँ। तो तब तक सर नॉर्मल पेशेंट्स को भी आप तब तो देखेंगे? नॉर्मल पेशेंट्स भी देखे, बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट्स को देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल और नॉर्मल, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी ही सिर्फ इमरजेंसी देखेंगे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। सर क्या डिमांड्स हैं, एक बार फिर से आप सरकार तक अपना मैसेज देना चाहेंगे? हमारी डिमांड्स तो यही हैं कि जो एक तो एनपीए का है, नए जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए फिर से शुरू किया जाए। एनपीए को डीलिंक कर दिया गया है बेसिक से फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, जिससे सीनियर डॉक्टर्स को भी बहुत नुकसान हो रहा है। दिस शुड ऑल्सो बी डन अवे विद। फिर प्रमोशन जो है डॉक्टर्स की नहीं हो पाती है, इसलिए 4/9/14 का बेनिफिट भी हमें दिया जाए। और जो हमारे जिन डॉक्टर्स की प्रमोशन एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, एज डायरेक्टर, एज सीएमओ, एज डिप्टी डायरेक्टर, एज जॉइंट डायरेक्टर ड्यू है या एज डायरेक्टर ड्यू है, उन सबको प्रमोशन दी जाए। और जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं और इन सब के ऊपर कम से कम एमबीबीएस डिग्री वाले डॉक्टर्स को लगाया जाए, यही हमारी डिमांड। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये थे एसएमओ कांगड़ा जिनसे हमने बात की है और उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। हम आशा करते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द डॉक्टर्स की जो मांगे हैं इनको माने और जल्द से जल्द इनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करे। तो पल पल की खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। मैं हूं राजीव जसवाल, आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।